भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरान् नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिन्दु फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। श्री सहजानंद स्वामिने नमः।
श्री प्रगट पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। अपने अपने मात पिता की जय। सद्गुरु देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए भक्तों, सप्रेम साधन भगवान द्वारकाधीश को पुकारते हैं। द्वारिकाधीश रूपाणो द्वारिकाधीश जी। द्वारिकाधीश रूपाणो द्वारिकाधीश जी। द्वारिकाधीश रूपाणो द्वारिकाधीश जी। द्वारिकाधीश रूपाणो द्वारिकाधीश जी। रण छोड़ राय प्यारो रण छोड़ राय 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 जी। द्वारिकाधीश रूपाणो द्वारिकाधीश जी। द्वारिकाधीश रूपाणो द्वारिकाधीश जी। हो द्वारिकाधीश रूपाणो द्वारिकाधीश जी। द्वारिकाधीश रूपाणो द्वारिकाधीश जी। अल्बेली राधा श्याम छोगाड़ो। अल्बेली राधा श्याम छोगाड़ो। अल्बेली राधा श्याम छोगाड़ो। अल्बेली राधा श्याम छोगाड़ो। मुरली मनोहर नंद गोवाड़ो। मुरली मनोहर नंद गोवाड़ो। मुरली मनोहर नंद गोवाड़ो। मुरली मनोहर नंद गोवाड़ो। यशोदानो राज दुलारो। यशोदानो राज दुलारो। यशोदानो राज दुलारो। यशोदानो राज दुलारो। द्वारिकाधीश रूपाणो द्वारिकाधीश जी। द्वारिकाधीश रूपाणो द्वारिकाधीश जी।
रास रची गोपियन नचायो रास रची गोपियन नचायो रास रची गोपियन नचायो रास रची गोपियन नचायो प्रेम नो मुरली नाद बजायो 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 द्वारिकाधीश रूपाण द्वारिकाधीश जी द्वारिकाधीश रूपाण द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश रूपाण द्वारिकाधीश जी द्वारिकाधीश रूपाण द्वारिकाधीश जी। भाव से तालियां बजाते हुए मुकुंद माधव मोहन प्यारो मुकुंद माधव मोहन प्यारो मुकुंद माधव मोहन प्यारो मुकुंद माधव मोहन प्यारो भक्त वत्सल माने जति उगारो 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 वैष्णव ने आधार तुम्हारो वैष्णव ने आधार तुम्हारो वैष्णव ने आधार तुम्हारो वैष्णव ने आधार तुम्हारो द्वारिकाधीश रूपाण द्वारिकाधीश जी द्वारिकाधीश रूपाण द्वारिकाधीश हो द्वारिकाधीश रूपाण द्वारिकाधीश जी द्वारिकाधीश रूपाण द्वारिकाधीश हो द्वारिकाधीश रूपाण द्वारिकाधीश जी द्वारिकाधीश रूपाण द्वारिकाधीश रूपाण द्वारिकाधीश जी द्वारिकाधीश रूपाण द्वारिकाधीश जी। बोलिए द्वारकाधीश की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री शुक उवाच जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया पातालमेतस्य हि पादमूलम् पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम् महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फो तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे। बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। परम कृपालु परमात्मा भगवान राधा माधव प्रभु के चरणों में वंदन। इष्टदेव भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण प्रभु के चरणों में वंदन। यहां पर विराजित भगवान का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को वंदन।
लक्ष्मी नारायण देव वड़ताल गादी पीठाधिपति परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य प्रवर्षी अजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री, उनके चरणों में वंदन। असो पूज्य मातुश्री, उनके चरणों में वंदन। समस्त धर्मकुल के चरणों में वंदन एवं समस्त द्विवेदी परिवार को अभिनंदन। ब्राह्मणों को प्रणाम, सारस्वत को प्रणाम और आप सभी श्रोता जनों के हृदय में विराजित वो परम तत्व, उनको व्यासपीठ सप्रेम सादर नमस्कार करती है। और आज तृतीय दिवस द्वितीय सत्र का भगवान गणेश जी और मां सरस्वती का ध्यान करते हुए फिर से एक बार हम प्रारंभ करते हैं। आज वैसे विश्व योग दिवस भी है और आज विश्व संगीत दिन भी है, तो फिर से आप लोगों को विश्व संगीत दिवस की भी मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं, क्योंकि विश्व संगीत दिन है और हमारी कथा भी संगीत में हो रही है। तो यहाँ पर जितने भी संगीत वृंद बैठा हुआ है, मैं उनको विशेष रूप से शुभकामना दूंगा आज के दिन की, क्योंकि वे सब मां शारदा के उपासक है। उनकी कृपा से ही ये विद्या इन लोगों ने प्राप्त की है। आज पूज्य महाराज श्री भी आप लोगों को आशीर्वाद देंगे, हम भी व्यासपीठ से आशीर्वाद देंगे। हमारे आदरणीय विद्वत वरेण्य ऐसे द्विवेदी जी, वे भी आप लोगों को आज आशीर्वाद देंगे कि यूं ही आप मां सरस्वती की सेवा करो, भगवान आपको हमेशा तरक्की दे, उन्नति दे। ध्यान जो है वो अगर संगीत बज रहा हो तो थोड़ा जल्दी भगवान में स्थिर होता है। संगीत की आवाज जो है, सुर जो है, वो सुरेश्वर से मिला देते हैं। तो ये बैकग्राउंड में संगीत बजता है तो ध्यान चिपक जाता है। वैसे हमारे यहाँ दो पद्धति है, एक भागवत कथा की नारदीय पद्धति है और एक व्यास पद्धति है, जिसे हम वैयासिकी पद्धति कहते हैं। नारदीय पद्धति में और व्यास पद्धति में फर्क क्या है? बोले वैयासिकी पद्धति वो है जिसमें वक्ता कथा तो करे लेकिन उसमें संगीत नहीं होता। वक्ता कथा करे और श्रोता कथा सुने। लेकिन नारदीय पद्धति जो है उसमें संगीत होता है, क्योंकि नारद जी के हाथ में वीणा है। तो ये नारदीय पद्धति से इस वक्त कथा चल रही है और जिस कथा में ढेर सारी संख्या में भगवान स्वामीनारायण के आश्रित ऐसे सांख्यों की बहनें भी पधारे। मैं चाहूंगा एवरीडे वो लोग आ जाते हैं समय पर आकर के, ढेर सारी संख्या में बैठ करके बड़े ध्यान से भाव से कथा को सुनते। एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से उनका अभिवादन स्वागत किया जाए कि जिन्होंने भगवान स्वामीनारायण के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया और केवल श्री जी महाराज की भक्ति में वे लीन बन गए हैं। ऐसे सांख्यों की बहनों को भी व्यासपीठ प्रणाम करती है। तो आप सबको संगीत दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए फिर से भागवत में प्रवेश करते हैं। भूमिका यह है कि परीक्षित महाराज को सद्गुरु मिल गए हैं, सुखदेव जी महाराज। परीक्षित महाराज को हृदय में भय है मौत का। उस भय को सुखदेव जी महाराज धीरे धीरे आध्यात्म तत्व का ज्ञान देते हुए दूर करते जा रहे हैं।
सुखदेव जी महाराज ने समझाया, जितासनो, आसन को जीत लो, जितश्वासो, अपनी सांस पर काबू करो, जितेंद्रिय, इंद्रियों के ऊपर संयम करो, जितसंगो, संग के ऊपर विजय प्राप्त कर लो। और इस प्रकार ये चारों चीज करके फिर क्या करना है? बोले स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारय धिया, भगवान के स्थूल स्वरूप का ध्यान करो। परीक्षित महाराज ने पूछा, महाराज ये बताइए कि ये स्थूल स्वरूप भगवान का क्या होता है? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो राजन, एक स्थूल स्वरूप है भगवान का और एक सूक्ष्म स्वरूप है। दोनों में फर्क क्या है? बोले स्थूल स्वरूप उसे कहते हैं जगदेव जगदीशः। ये जो कुछ भी जगत दिखाई दे रहा है वो हकीकत में जगदीश ही है। जगत से जगदीश भिन्न नहीं है। इसीलिए उस परमात्मा को अभिन्नोपादान कारण जो है माना जाता है। भगवान इस जगत के अभिन्न उपादान कारण है। वो जगत बनाते नहीं है, वो ही जगत के रूप में बन जाता है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गम वृषा। तो ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ भगवान ही है। पहले भी कहा, इस्लाम फिलोसॉफी ये कहती है एवरीथिंग इज हिज, ये सब कुछ अल्लाह ताला का है। लेकिन हिंदू सनातनी परंपरा, हिंदू धर्म ये कहता है एवरीथिंग इज ही। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है भगवान ही है। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं, पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम। ये जो कुछ भी अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल जो कुछ भी है भगवान का अंग ही है। पाताल में तस्य ही पादमूलम, ये पाताल जो है वो उस भगवान के चरण का मूल है। फिर वर्ण की बात आई तो ब्राह्मण जो है वो उस भगवान का मस्तिष्क है। और मस्तिष्क में भी स्पेसिफिक जगह जो है ब्राह्मण की वो है ब्राह्मणों से मुखमासित। ब्राह्मण उस भगवान का मुख है। क्षत्रिय बाहु है, वैश्य उदर है और शूद्र उस भगवान के चरण का मूल है। अगर ये सृष्टि की बात की जाए तो ये जो बादल है वो बादल उस विराट नारायण के केश है, बाल है। माया को ही उस विराट प्रभु का हास्य कहा गया है। चंद्र उस परमात्मा का मन है। वेद की श्रुति कहती है, पुरुष सूक्त कहता है, चंद्रमा मनसो जातः। चंद्र जो है मन है। ये जो नदियां बह रही है वे सभी उस विराट नारायण की नाड़ियां हैं। तो महाराज जो कुछ भी है वो भगवान ही है, भगवान से बिलक और कुछ भी नहीं है। ऐसे विराट प्रभु का ध्यान करना वो स्थूल धारणा है, उसे स्थूल धारणा कहा। अच्छा, तो फिर सूक्ष्म धारणा क्या है? बहुत सुंदर भाव सुखदेव जी कहते हैं, देखो वो विराट कभी कभी धरातल पर अधर्म बढ़ जाए, पाप बढ़ जाए,
धर्म को हानि पहुंचने लगती है, उस वक्त वो स्थूल, वो विराट वामन बन करके आ जाता है। कभी वामन बन करके आता है, कभी वो राम बन करके आता है, कभी वो कृष्ण बन करके आता है, कभी बुद्ध बन करके आता है, कभी परशुराम बन करके, कभी मत्स्य, कूर्म, नृसिंह, अनेक अनेक अवतारों को लेकर के आ जाता है। लेकिन कभी कभी वो भगवान देखता है कि मेरे भक्त मेरा बहुत प्यार से इंतजार कर रहे हैं, मेरे मुमुक्षु, मेरे सत्संगी, वे बड़े जोर से मेरा इंतजार कर रहे हैं। तब ऐसे भक्तों के ऊपर, संतों के ऊपर करुणा करने के लिए वो सर्वोपरि खुद आ जाता है, वो सर्वोपरि खुद आ जाता है। तो वो जो विराट वामन बन करके आए, मतलब छोटा बन करके आए, मतलब निराकार साकार बन करके जब प्रकट हो जाए, वैसे भगवान का मूल स्वरूप साकार ही है, भगवान निराकार हो ही नहीं सकता। मैं आपको प्रमाण दूं, निराकार ये कहते हैं, निराकारवादी ये कहते हैं कि ये जो प्रकाश है वही परमात्मा है। वो तो बस आंखें बंद करके उस प्रकाश को देखते देखते ही वहीं पर उनकी यात्रा समाप्त हो जाती है, उससे आगे जा ही नहीं सकते। लेकिन ये तो सोचो, प्रकाश है तो उसका मूल भी तो है, वो प्रकाश कहीं ना कहीं से तो आया है। वो प्रकाश आया कहां से? उसके मूल में तो जाओ, मूल में जाते नहीं है, बीच में ही साधना की यात्रा जो है वो रुक जाती है। आप लोगों ने कमरे में प्रवेश किया, कमरे में अंधेरा है, आप लोगों ने लाइट चालू की, जैसे ही लाइट चालू की पूरे कमरे में प्रकाश हो गया। लेकिन वो प्रकाश कब हुआ? उस प्रकाश का मूल कहां है? बल्ब। और बल्ब को देखो तो वो गोल होता है, आकार है, मतलब वो जो प्रकाश है उसका भी मूल जो है वो साकार ही है। ये जो प्रकाश दिखाई दे रहा है दिन में तो अपने आप है, उसके मूल में जाओ तो ये प्रकाश किसके कारण? बोले सूर्य देव के कारण। सूर्य कैसा है? निराकार है, आकार है, गोल दिखाई दे रहा है। तो महाराज कभी भी भगवान को निराकार समझने की गलती मत करना। भगवान सदा सर्वदा साकार ही है। तो वो विराट प्रभु जब साकार बनकर के प्रकट हो जाता है तो उस स्वरूप का ध्यान, उसे सूक्ष्म धारणा कहते हैं। प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंती, वो सूक्ष्म प्रभु हमारे हृदय में प्रादेश मात्रम, ये जो हिस्सा है इतना, उसको प्रादेश कहते हैं। तो इतना प्रभु जो है वो हमारे हृदय में रहता है। आंख बंद करके उसी परमात्मा के साकार स्वरूप का ही तो ध्यान किया जाता है। वो सूक्ष्म धारणा है। और इसीलिए हिंदू परंपरा में हम लोग मूर्ति की पूजा करते हैं। मूर्ति की पूजा अनिवार्य है। मैं और कोई धर्म की टीका या निंदा नहीं करूंगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मजहब है जिसमें वे लोग ये कहते हैं कि नतस्य प्रतिमासीत। हिंदू धर्म वाले जितने लोग हैं वो तो ऐसे ही मूर्ति पूजा में लग पड़े हैं, लेकिन हकीकत में उन्हीं के वेदों में लिखा है नतस्य प्रतिमासीत। उनके भगवान की तो प्रतिमा है ही नहीं, फिर भी वे लोग घर में प्रतिमा बसाते हैं और उन प्रतिमाओं की पूजा करते रहते हैं और मानते हैं कि ये हमारा भगवान है। तो वो लोग हिंदू धर्म को गलत बता रहे हैं। लेकिन महाराज आप लोगों ने गलत अर्थ कर दिया, गलत अर्थ समझ लिया, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि हिंदू धर्म गलत है? आपने मनगढ़ंत अर्थ किया है। नतस्य प्रतिमासित का अर्थ आपने बिल्कुल समझा ही नहीं। उसका अर्थ ये भी तो होता है उस भगवान जैसी प्रतिमा इस दुनिया में और कोई नहीं है। ये भी तो अर्थ हो सकता है।
याद रखना, बहुत से ऐसे मजहब होंगे वो हमारे हिंदू धर्म को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हिंदू कभी अपने धर्म से डिगे नहीं, कभी भी च्युत नहीं होना चाहिए। हमें हमारे धर्म के प्रति गौरव होना चाहिए, क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। कोई भी हमारे धर्म की टीका करे, निंदा करे, पहले प्यार से समझा, और फिर अगर प्यार से वो न समझे तो महाराज हिंसा मत करो, क्योंकि हमारा धर्म ये भी कहता है अहिंसा परमो धर्मः। हिंसा नहीं करनी चाहिए, फिर उसके साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हाथापाई नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? बोले इग्नोर कर, ऐसे लोगों को छोड़ दो। कहा ना जित संग, देखो ऐसे लोगों का ही संग छोड़ दे रहा है, क्योंकि यही लोग जो है वो हमारे धर्म को हानि पहुंचाना चाहते हैं। किसी की बातों में मत आओ, मूर्ति की पूजा करो, मूर्ति की सेवा करो। हमारे घर में भगवान का स्वरूप होना ही चाहिए, क्योंकि वो अवलंबन है, और बिना अवलंबन के याद रखना आदमी पाप करना शुरू कर देगा। मैं आपको उदाहरण दूं, आप लोग रोज ठाकुर जी की सेवा करते होंगे, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत, अभिषेक इत्यादि करके ठाकुर जी को नहलाते होंगे, स्नान कराते होंगे, वस्त्र से पोंछते होंगे, वस्त्र आभूषण श्रृंगार जो है वो करते होंगे। तो हमें ये भाव होता है कि हमारा भगवान जो है वो इस प्रतिमा में मौजूद है, क्योंकि प्रत्यक्ष भाव से ही तो भगवान की पूजा की जाती है। इसमें मेरा भगवान है, ये भाव से मानना पड़ेगा। तो जब उस भगवान की हम पूजा करते हैं और फिर दिन का कार्य शुरू करते हैं, तो याद रखना पाप कर्म हमसे होगा नहीं, क्योंकि अगर गलती से भी हम पाप कर्म की ओर गए तो वो जो स्वरूप है ना, वो स्वरूप हमें बोलता है, हमें रोकता है, हमें टोकता है। एक आत्मा में से आवाज आती है कि नहीं नहीं, तू तो भगवान का भक्त है, तू तो भगवान की सेवा करता है, उनकी मूर्ति की पूजा करता है, क्या तू ये पाप करेगा? तो वो जो मूर्ति है वो अंदर से बोलती है, वो हमें रोकती है गलत काम करने से, और फिर हम रुक जाते हैं। तो बताओ अवलंबन काम का है या बेकार है? काम का है। अवलंबन तो चाहिए। जिन लोगों के धर्म में भगवान होता ही नहीं है, मतलब भगवान की प्रतिमा होती ही नहीं है, वे लोग यही कहे भगवान है ही नहीं, लेकिन हमें हमारे धर्म में स्थिर रहना है। क्योंकि वैसे मूर्ति प्रतिमा वगैरह जो है वो तो कोई काष्ठ की होती है, कोई पत्थर की होती है, कोई धातु की होती है, लेकिन उस काष्ठ की प्रतिमा में, पत्थर की प्रतिमा में, धातु की प्रतिमा में हमारा जो भाव है वो भाव ही तो भगवान को प्रकट करता है। साहित्य में लिखा है न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणेन मृण्मये भावो हि विद्यते देवो तस्माद् भावो हि कारणम्। ठीक है, काष्ठ की प्रतिमा में, पत्थर की प्रतिमा में, धातु की प्रतिमा में जिसकी हम पूजा करते हैं, हो सकता है उसमें भगवान न हो, लेकिन पूजा करते करते अगर हृदय में से भाव जग गया तो ये भी हो सकता है काष्ठ में से, पत्थर में से, मिट्टी की मूर्ति में से भी वो भगवान प्रकट हो सकता है। प्रमाण तो है हमारे पास। प्रहलाद ने पत्थर के खंभे पर भावना की, पत्थर का स्तंभ था ना, पिता ने पूछा कब का नारायण 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 कहता है, तो बता तेरा नारायण कहां है? प्रहलाद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, पिताजी मुझे ये कहिए वो कहां नहीं है। अत्र तत्र सर्वत्र मेरा प्रभु जो है वो तो व्याप्त है। अच्छा, अत्र यहां भी है? बोले हाँ, जो सब जगह है वो यहां भी है। कहां है? ये खंभे में है, ये स्तंभ में है? बोले हाँ, जो सब जगह है, सब में है, वो ये स्तंभ में भी है। और फिर महाराज प्रसन्न, आप जानते हैं, जैसे ही गदा का प्रहार किया और स्तंभ को
तोड़ करके नृसिंह भगवान प्रकट हुए। याद रखना, अगर प्रहलाद के भाव से उस पत्थर के स्तंभ में से भी भगवान प्रकट हो सकता है, तो क्या हमारे भाव के कारण हमारी उस पूजा की हुई मूर्ति में से भगवान प्रकट नहीं हो सकता है? भाव से पूजा करो, सेवा करो, भगवान प्रकट होते हैं। कैसा हृदय का भाव है वो महत्व है। तो महाराज, मूर्ति वो तो सबसे बड़ा अवलंबन है। अवलंबन जीवन में जरूरी है, वरना व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा। कुछ मजहब में अवलंबन नहीं होता है, इसीलिए तो बकरे को, मर्गे को काटने में वे लोग सोचते भी नहीं है, उनको दया भी नहीं आती है, उनको कोई अवलंबन बीच में नहीं आता है। क्यों? अवलंबन है ही नहीं। उसको कौन रोकेगा, कौन टोकेगा? हमें रोकते हैं। हमारी मूर्ति, हमारी साधना, हमारी पूजा उपासना, वो हमें गलत काम करने से रोकते हैं। इसलिए मूर्ति की पूजा हमेशा एक भारतीय जो हो उसे करनी है, करनी ही चाहिए। और मूर्ति की बात चल रही है तो महाराज, स्वामीनारायण संप्रदाय, इस संप्रदाय ने मूर्ति की साकार उपासना, मूर्ति की बिल्कुल विधि विधान से पूजा आराधना, ये बहुत विस्तार से बताया है स्वामीनारायण संप्रदाय में। और नंद संतों ने भी श्री जी महाराज की मूर्ति, उनका स्वरूप उनको हृदय में स्थिर कर दिया। और इसीलिए तो वो परमात्मा के स्वरूप को ध्यान करते हुए ही तो नंद संतों ने बहुत से पद गाए। मूर्ति के कितने पद है स्वामीनारायण संप्रदाय, अनगिनत पद है। फिर प्रेमानंद स्वामी हो, ब्रह्मानंद स्वामी हो, देवानंद स्वामी हो, मुक्तानंद स्वामी हो, सभी संतों ने मूर्ति के पद बड़े ही भाव से गाए हैं। ब्रह्मानंद स्वामी मूर्ति का पद गाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपका स्वरूप, आपकी मूर्ति वो तो जादूगारी है, मतलब जादूगरी से भरी हुई। श्याम रे छवि जादूगारी, देखत दीवानी बई हो, देखत दीवानी बई, श्याम रे छवि जादूगारी। हे श्याम, आपकी छवि कैसी है? जादूगारी। और नंद संतों के जो पद है वो हमारे पुरुष भक्त जो होते हैं, स्त्री भक्त जो होते हैं, सांख्य योगी भक्त जो होते हैं, मंदिर में जाकर के मंगला में आप देखो तो क्या मूर्ति के बढ़िया पद गाए जाते हैं महाराज, क्या वातावरण होता है। मैंने तो पूज्य बाप जी की आज्ञा से स्वामीनारायण मंदिर जूनागढ़ 23 वर्ष मैंने वहां पर सेवा की है। सिद्धेश्वर महादेव, राधा रमण देव, रणछोड़ त्रिकमराय, उनकी सेवा मैंने, मेरे पिताजी ने 23 वर्ष तक की। उन स्वरूपों का श्रृंगार भी ठाकुर जी की कृपा से, ऐसे धर्मगुरु के आशीर्वाद से मुझे करने को मिला है। तो सुबह सुबह जब जाते थे, क्या हरिभक्त गाते हैं, गुनगुनाते हैं, श्रृंगार करते करते हाथ रुक जाते हैं महाराज। श्रृंगार हो भी नहीं पाता क्योंकि ध्यान चला जाता है उस पद में, उस मूर्ति के स्वरूप में खो जाते हैं। शोभा सागर श्याम तमारी, मूर्ति प्यारी रे, ऐ शोभा सागर श्याम तमारी, मूर्ति प्यारी रे, मूर्ति प्यारी रे, न तुम्हारा प्राणवारी रे, शोभा सागर श्याम तमारी, मूर्ति प्यारी रे। एक पद पूरा होता है और तुरंत दूसरा पद शुरू हो जाता है। सूता उठी रे, समरू सहजानंद के, वेण लाभलने
एवाया रे। अंतर उपजो रे, अंतर उपजो रे, ओ अंतर उपजो रे, अतिशय आनंद के वेण लापले एवाया रे। तो बहुत से सुबह सुबह पद जो है वो मूर्ति के स्वरूप के सुनने को मिलते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय में तो विशुद्ध संप्रदाय है, महान संप्रदाय है। स्वामीनारायण संप्रदाय ने साकार परमात्मा की उपासना, मूर्ति की उपासना, आज्ञा, सिद्धांत का पालन, धर्ममय जीवन, परम धर्म का आश्रय, ये सब कुछ अगर इस दुनिया को किसी ने दिया हो, स्वामीनारायण संप्रदाय है। पूरा वैदिक संप्रदाय, पूरा वैदिक। तो ऐसे भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, ऐसी मूर्ति का चिंतन करना, वो सूक्ष्म धारणा है। इस प्रकार शुकदेव जी महाराज स्थूल धारणा और सूक्ष्म धारणा का वर्णन किया। अब परीक्षित महाराज ने फिर से प्रश्न पूछा, गुरुदेव आपने ये कहा कि पातालम एतस्य ही पादमूलम, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सृष्टि वो तो भगवान ही है, तो मुझे ये कहिए कि भगवान जगत के रूप में बनते कैसे हैं? मतलब भगवान इस सृष्टि की रचना करते कैसे है, वो कृपा करके बता दीजिए। तो सुखदेव जी ने बीच में रोक दिया, कहा कि राजन, कब का प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछे जा रहा है, पहले अभी रुक जा, थोड़ा मुझे मंगलाचरण तो कर लेने दे। अब सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं। स्टार्टिंग में मंगलाचरण नहीं किया, लेकिन अब सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं। तो प्रारंभ में मंगलाचरण क्यों नहीं किया? हाँ, जब परीक्षित महाराज गंगा के किनारे मिले, सुखदेव जी महाराज आसन बिछा करके, कमंडल रख करके उनको धर्मोपदेश देना प्रारंभ कर दिया, तो प्रारंभ में ही करना था मंगलाचरण, तब क्यों नहीं किया? सुखदेव जी महाराज समझदार है। उस वक्त मंगलाचरण इसलिए नहीं किया गया क्योंकि सामने जो बैठा है परीक्षित, उसके हृदय में शोक है, दुख। महाराज दुखी आदमी होगा, हाँ, शोक से व्याप्त आदमी होगा, उसके सामने अगर आप भगवान का मंगलाचरण करोगे तो उनका ध्यान भगवान में जाएगा नहीं, क्योंकि उसको वो दुखी दिखाई देता है। तो सुखदेव जी महाराज ने समझा कि ये वक्त नहीं है मंगलाचरण का, पहले इसको शोक है तो जल्दी से मैं अपना नाम सिद्ध करूं। शोकम नाशयति इति शुकः, मैं पहले इसके शोक को दूर कर, इसके भय को दूर कर दूं, तब जाके फिर मैं मंगलाचरण करूंगा। तय तो था मंगलाचरण करना है, लेकिन अभी नहीं, अभी समय नहीं है बात। लेकिन अब देखा सुखदेव जी ने परीक्षित का भय धीरे धीरे चला गया। अब वो जिज्ञासा से अच्छे अच्छे प्रश्न भी पूछ रहा है। तो चलो, जब भगवान का महिमा गाना है तो उससे पहले अब मंगलाचरण कर लेता हूं। शुकदेव जी ने मंगलाचरण किया है। श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। उस परमात्मा को, परम पिता परमेश्वर को मैं वंदन करता हूं और वंदन करने के बाद मैं मंगल वाणी का प्रारंभ करता हूं। हाँ राजन, अब आपका प्रश्न क्या था? बोले ये सृष्टि की रचना भगवान ने कैसे की वो बताओ। तो थोड़ा समास विधि से लेंगे। जैसे भागवत में भी बड़े विस्तार से सृष्टि रचना का पूरा वर्णन किया गया है। भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में भी सृष्टि रचना का जो क्रम है बहुत सुंदरता से बताया है।
लेकिन उस हद की विस्तार में हम लोग नहीं जाएंगे, थोड़ा सा वर्णन करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, सबसे पहले परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण, उन्होंने संकल्प किया, एको हम बहुश्यामी, मैं सृष्टि की रचना करता हूं, ऐसा संकल्प किया। तो जैसे ही संकल्प किया तो उस भगवान ने अपने अंदर से पुरुष और प्रकृति को प्रकट किया। पुरुष और प्रकृति का जैसे ही मिलन हुआ है, महत तत्व प्रकट हुआ। महत तत्व में से त्रिविध अहंकार, जिसे तीन गुण भी हम कहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकट हुए, जिसमें से तमोगुण से पंच महाभूत, पंच तन मात्रा उत्पन्न हुई, रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, सत्वगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठातृ जितने भी देव हैं उनकी उत्पत्ति हुई। यह पूरी जो सृष्टि है महाराज, सुखदेव जी कहते हैं, यह त्रिगुणात्मिका है, तीन गुणों से ही उत्पन्न हुई है। तो ऐसे आदि पुरुष भगवान नारायण, उन्होंने जब सृष्टि रचना करने हेतु संकल्प किया, ये सब मटेरियल इकट्ठा कर लिया, तब जाके उनके नाभि कमल में से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जैसे ही प्रकट हुए, आसपास में देखा, इधर उधर देखा तो क्षीर समुद्र दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। अपने आप को कमल के आसन में स्थिर देखा, मन में सोचने लगे, मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया, चलो मैं उसको खोजता हूं। तो कमल की नाल में अंदर 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 जाने लगे, लेकिन ताग नहीं नाप सके। फिर ऊपर आए, ऊपर देखा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़े दुखी हुए, मैं क्यों हूं, मुझे किसने बनाया। उसी वक्त आकाश में से शब्द हुआ, तप तप तप, मानो जवाब मिल गया कि मुझे तप करना है। पलाठी लगा करके कमलासन में ब्रह्मा जी स्थिर हो गए, ध्यान में हजारों वर्ष तक तपश्चर्या की, और उस तप के प्रभाव से तब ब्रह्मा ने प्रथम बार भगवान नारायण को देखा, भगवान नारायण के सामने प्रकट हुए। इस कथा से भगवान ने ये हमें समझाया, बिना तप के उस भगवान को हम पा नहीं सकते हैं, साधना तो करनी पड़ेगी। भगवान इतना सरल नहीं है, लेकिन एक बार साधना कर लो, मन से उसका भजन कर लो, तो वो अति सरल है, अति सरल। नारायण प्रकट हुए, भगवान नारायण ने उस ब्रह्मा को कहा, तुम्हारा कारण मैं हूं और सबका कारण मैं ही हूं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रतियान्ति अभिशंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म इति। सबका कारण मैं हूं, मेरा कारण कोई नहीं, मैं तो आदि अनादि हूं, मेरा कारण कोई नहीं, मैं सबका कारण। उस वक्त नारायण ने ब्रह्मा जी को अपना दिव्य ज्ञान दिया। 4 श्लोक में चतुश्लोकी भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाया, और फिर कहा कि ब्रह्मा, अब आप सृष्टि की रचना का काम शुरू कर दो। तो फिर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। अत्रि, वशिष्ठ इत्यादि 10 पुत्र जो थे उनको प्रकट किया। कर्दम छाया पुत्र है, दक्ष को भी प्रकट किया, अंगूठे में से ब्रह्मा के प्रकट हुए। नारद मानस पुत्र है। इस प्रकार से धीरे धीरे सृष्टि का प्रारंभ करना शुरू किया। तो वो ब्रह्मा जी फिर अपने पुत्र देवर्षि नारद को ये चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं, क्योंकि हुआ था यूं, एक बार देवर्षि नारद अपने पिता के पास आए, देखा तो कमलासनस्थ ऐसे ब्रह्मा ध्यान कर रहे थे। तो नारद जी ने पूछा, पिताजी एक मेरा प्रश्न है, मैं तो यही समझ रहा हूँ, यही सोच रहा हूँ कि इस सृष्टि के कर्ता और भगवान आप ही है, लेकिन मैं जब भी देखता हूँ आप आंखें मुंद करके ध्यान करते रहते हैं, तो आप किसका ध्यान करते हो? तब ब्रह्मा ने कहा, हे पुत्र, हे देवर्षि, मुझे जिसने बनाया है उस परमपिता परमेश्वर भगवान नारायण का मैं ध्यान करता हूं, जिसने मुझे चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देकर के
मुझे सब कुछ दे दिया और उसी के प्रभाव से तो मैं सृष्टि का रचना का कार्य कर सकता। अच्छा पिताजी, तो कृपा करके वो चतुश्लोकी भागवत मुझे भी सुनाइए। अब ब्रह्मा ने वो चतुश्लोकी भागवत देवर्षि नारद को सुनाया। 4 श्लोक है। आइए पहले वो 4 श्लोक का चतुश्लोकी भागवत हम श्रवण कर लेते हैं, क्योंकि 4 श्लोक अगर सुन लो पूरे भागवत का फल मिलता है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्दं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा वासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलिए भागवत भगवान की जय। महाराज ये चतुश्लोकी भागवत है। 4 श्लोक में पूरे 18,000 श्लोक का रहस्य रख दिया। पहले श्लोक में बहुत ही सुंदर परिचय देते हुए सत्य का परिचय दिया, और फिर दूसरे श्लोक में माया का परिचय दिया, तीसरे श्लोक में जगत का परिचय दिया, और चौथे श्लोक में जिज्ञासा का परिचय दिया। पहले श्लोक में सत्य का परिचय, सत्य तत्व क्या है, तो नारायण ब्रह्मा को सुना रहे और ब्रह्मा नारद को सुना रहे कि हे ब्रह्मा, और ब्रह्मा कहते अपने पुत्र को, हे नारद सत्य तत्व क्या है? बोले अहमेवासमेवाग्रे, अहमेव अग्रे। भगवान कहते हैं मैं ही सबसे पहले, मुझ में ही सब कुछ है और मैं सब में। जगत के रूप में भी मैं ही बन जाता हूं। देखो जो घट होता है वो घट क्या है? मिट्टी का घड़ा होता है, वो कार्य है, और वो मिट्टी का घड़ा बना किससे? बोले उपादान कारण से। वो उपादान कारण क्या है? बोले मिट्टी, वो उपादान कारण। लेकिन मिट्टी हो, घड़ा बनाना है तो बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। कौन बनाता है घड़ा? बोले कुंभकार। तो वो कुंभकार क्या हुआ? बोले निमित्तोकार, वो निमित्त कारण, निमित्तोपादान कारण। क्योंकि अगर कुंभकार नहीं है तो कार्य संभव नहीं है। मिट्टी तो है लेकिन घड़ा बनाने के लिए कोई निमित्त चाहिए, कुंभकार निमित्त है। दूसरा उदाहरण, सुवर्ण क्या है? बोले सुवर्ण जो है वो उपादान कारण है, और फिर सुवर्ण में से बनता क्या है? बोले अंगूठी बनती है, नेकलेस बनता है, कान के कुंडल बनते हैं, बहुत सारी ज्वेलरीज बनती है। तो वो ज्वेलरीज क्या है? वो कार्य है। अच्छा, किससे बना? बोले उपादान कारण से सुवर्ण से बना। किसने बनाया? जिसने बनाया वो निमित्त है, निमित्त उपादान कारण। झवेरी, सोनी, वो कौन है? निमित्त उपादान कारण। तो महाराज हर एक चीज को बनने के लिए उपादान कारण की भी जरूरत पड़ती है और निमित्तोपादान कारण की भी जरूरत पड़ती है। हाँ, तभी जाके कार्य जो है वो संभव हो पाएगा। लेकिन भगवान अभिन्न उपादान कारण है, अभिन्न उपादान कारण। क्योंकि भगवान ने इस जगत को बनाया नहीं है, वो अभिन्न नहीं, वो भिन्न नहीं है, वो अभिन्न है। इस जगत से वो जगदीश
अलग नहीं है, विलग नहीं है, वो एक ही है। इसलिए अभिन्न उपादान कारण भगवान है, उसने बनाया नहीं है, वो खुद ही जगत बन गए। तो भगवान को किसी के निमित्त की जरूरत नहीं है, भगवान खुद ही बन गए हैं जगत के रूप में। तो भगवान ने अपना सत्य तत्व बताया, जो कुछ भी है मैं, और मैं ही सनातन सत्य हूं, जिस सत्य को न कोई काट सकता है, जिस सत्य को न कोई जला सकता है, जिस सत्य को न कोई खत्म कर सकता है। लेकिन फिर दूसरे श्लोक में माया का परिचय दिया, तो उसमें भगवान ने कहा हाँ, उस सत्य को एक चीज ढक जरूर सकती है। और वो चीज कौन सी? बोले हृतेतम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया। माया जो है उसमें इतनी ताकत है कि वो सत्य को ढक देती है। ऐसा आवरण आ जाता है, सत्य ढक जाता है। सत्य मतलब परमात्मा, परमात्मा को माया जो है वो ढक देती है। अच्छा महाराज, माया किसे कहोगे? थोड़ा वो भी सुन लो। वैसे गोस्वामी जी की विचारधारा को पढ़े तो गोस्वामी जी तो ये कहते हैं कि मैं अरु मोर तोरते माया, मैं और मेरा करना यही माया है। कोई कोई होते हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना, मैं डिमका, तो वो सब माया है। हाँ? मेरा मेरा करना, ये मेरा है, वो मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, गाड़ी मेरी है, बंगला मेरा है, तो वो भी माया है। महाराज स्वामीनारायण भगवान ने तो अपने विचारधारा को प्रकट करते हुए माया की इतनी छोटी और सुंदर व्याख्या कर दी। महाराज कहते हैं जब हम आंखें बंद करें, भगवान का ध्यान कर रहे हो, उस वक्त जितनी भी चीजें हमारे दिमाग में आती है, मन में आती है, वो सब माया है। लौकिक चीजें, जितनी भी लौकिक चीजें दिमाग में, वो सब माया, सब माया। माया का अर्थ यह है कि जो सत्य है उसको असत्य सिद्ध कर दे, और जो असत्य है उसको सत्य सिद्ध कर दे, वो माया है। उदाहरण देता हूं, माया मतलब कोई गरीब के गले में पहना हुआ सच्चे सोने का हार, रियल गोल्ड का हार, और राजा के गले में पहना हुआ फेक झूठा सोने का। देखो राजा की सवारी जा रही हो, उसने फेक सोना पहना हो तो भी हम लोग ये नहीं कहते हैं कि उसने फेक सोना पहना होगा, झूठ मूठ का सोना पहना होगा, ये हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि राजा है भाई, वो थोड़ी झूठा सोना पहनेगा। वो तो देखो कितना सुंदर सोने का हार है, खोटा झूठा है, लेकिन फिर भी हमें वो रियल दिखाई दे रहा है। और बेचारे कोई गरीब ने सच्चे सोने का चैन पहना हुआ है, फेक नहीं है, रियल है, गोल्ड ही है, लेकिन बेचारा झोपड़े में से निकलेगा, और हम जब देखते हैं तो यही कहते हैं देखो निकल पड़ा है, फेक गोल्ड का हार पहन करके, चैन पहन करके, है रियल, लेकिन हम लोग मानते हैं उसको फेक। माया यही है, सच को जो झूठ कर दे और झूठ को जो सच कर दे वही माया है। तो वो माया जो है उसका परिचय दूसरे श्लोक में दिया, तीसरे श्लोक में जगत का परिचय दिया, और चौथे श्लोक में जिज्ञासा व्यक्त की है। तो इस प्रकार चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। फिर वो चतुश्लोकी भागवत देवर्षि नारद ने व्यास जी को सुनाया, और व्यास जी ने वो 4 श्लोक थे उसमें से 18,000 श्लोक बना दिए, और 18,000 का श्लोकों का ग्रंथ ऐसा श्रीमद् भागवत बना दिया। ये भागवत 4 श्लोक में से ही बना है।